अब्दुल समद जी। देखें, जनरल जेडी बख्शी को क्या रिस्पॉन्ड करूं, उनका एक अपनी ओपिनियन है उनकी, मैं उनको तो नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि जो कुछ आप दिखा रहे हैं या जो कुछ वो कर रहे हैं, इंडिया सो फार इररेलेवेंट हो चुका हुआ है। अब आपके इंडिया से जो है ना, वो काजू साहब भी, उनकी भी फॉर्मर एम्बेसडर, उनकी भी आवाजें उठ रही हैं कि आपको चाहिए ये था कि आप एंगेज करते, आपने बस मिस कर दी। अब अगर आपको लगता है कि हम वहां पे कामयाब हो गए, अगर आपको लगता है तो बस फिर आप अपना गम मनाएं, और तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने इस डैमेज को कंट्रोल करना है तो अभी अभी आपके लिए वक्त है कि आप जो है ना, वो जिस तरह वर्ल्ड कम्युनिटी तालिबान को एंगेज कर रही है, आप भी जरा आगे आए, उनको एंगेज करें। जनरल साहब तो पूरा का पूरा इल्जाम ही पाकिस्तान के ऊपर, मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर के ऊपर दे देते हैं कि उन्होंने तालिबान खड़ी की। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से खड़ी नहीं होती कि एक मेजर जनरल रिटायर्ड आए, जो कि हमारा मिनिस्टर इंटीरियर हो, और वो जनाब एक ऐसी उसकी एक ऐसी प्रोडक्ट हो कि जो दुनिया को जो है ना वो हैरान करके रख दे, और वो 20 साल बाद भी आप उसको क्रश ना कर सके। इस तरह से नहीं होता। तालिबान हमारी बात नहीं मानते। जब उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर की बात की थी, तब भी उन्होंने वो, आप ये समझ रहे हैं कि शायद वो हमारी प्रॉक्सी है या वो कोई छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहां वो उठे हैं अपनी पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट के साथ उठे हैं। आप ये बात रियलाइज नहीं कर पा रहे कि ये एक सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइज थी, जिसके नतीजे में तालिबान दोबारा उन्होंने रीगेन की है। आप जो ग्राउंड रियलिटी है उसको डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, आज भी आप गौरव जी जवाब देंगे आपकी बात का। गौरव साहब जवाब दीजिए इनकी बात का। हाँ। और जो कमर चीमा ने कहा था जी। हाँ, चमर कीमा ने भी कुछ कहा था, उन्होंने कुछ अर्ज किया था। हमारे यहाँ भी एक कहावत है चमर कीमा जी, सुनिए। आप नाम गलत ना लें। तो उन्होंने नाम गलत ही लिया था मेरा, भाई साहब। आप तब शायद कान बंद करके बैठे थे भाई साहब। उन्होंने मेरा नाम गलत ही लिया था, इसीलिए मैंने चमर कीमा बोला है। क्योंकि उनको शायद आपका नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर सके। चलिए आप सुनिए अब्दुल चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं। हाँ, कमर चीमा हमारे यहाँ भी एक कहावत है, और ये कीमा जी सुन रहे होंगे तो उनके लिए है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, पाकिस्तान की हर शाख पे उल्लू बैठा है, बताइए अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो ये हाल है, और आप देले की चिंता ना करिए। कीमा जी गलत बात है, बीच में देखिए बोला नहीं, इतना शिष्टाचार बनाए रखेंगे। हाँ, एक बात आपने और कही, ढेला नहीं है, ऐसा कुछ आपने बोला, तो मैं ये बता दूं, जितनी पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं है ना, उतनी यहाँ कनॉट प्लेस है दिल्ली में, उससे ज्यादा का व्यापार हो जाता है। अब उमर अल्ताफ पे आते हैं। उमर भैया, आप पत्रकार हैं, वहां महिलाएं हैं, महिलाओं को पत्रकारिता करने की छूट नहीं है। कम से कम पत्रकार बिरादरी के होने के नाते आपको बोलना चाहिए था, नहीं बोले। और आपने सेना उतारने की बात करी ना, 1971 में भारत की सेना उतारी थी, 1999 में कारगिल युद्ध में उतारी थी। बताते हैं आज भी जो पतूने फटी थी पाकिस्तानी जवानों की, वो फटी ही हुई हैं। इसलिए हमें मत बताइए कहाँ क्या करना है। हमारा देश ऐसा देश है जो उचित होगा, विश्व का मार्गदर्शन करेगा, केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व को दिशा देगा। ये हमारी ताकत है, आप जान लीजिए।